don't compare myself to others. I focus on my own journey. I don't need to prove myself to anyone. I just want to be the best version of myself. This mindset allows me to be free from the pressure to compete and to focus on my own growth and happiness. Thank you so much, and I really want to say that I'm truly grateful for each one of you. I don't know that आपने मुझे सुना या नहीं सुना, but आपका बैठना ही मेरे लिए बहुत था, क्योंकि आज जो मैं आपके सामने खड़ी हुई है पढ़ना है. You recognize Manisha Shah, that is enough for me that I am not alone. So hello everyone, welcome back to this YouTube channel. This is me Manisha. I am the best-selling author of Blessed and Unstoppable. I'm so sorry that I haven't uploaded a video because there was a reason. I was writing a book and I'm still writing a book and my schedule was so busy. And आज की वीडियो में मैं बात करना चाहती हूँ कि कैसे एक स्ट्रेस आपको मैनिफेस्टेशन से दूर कर देता है. So stress separates the manifestation away. So ये चीज़ मैं आपको आज बताना चाहती हूँ. तो हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ये सुना है कि कोई चीज़ आप चाहते हो, उसे पाना चाहते हो, उसके बारे में अच्छा सोचना है, हमेशा खुश रहना है. ये सारी चीज़ें हमने सोची हुई है और एक तरह से उसे हम फॉलो भी कर रहे हैं. बट व्हाट इज़ द थिंग दैट इज स्टिल हैपनिंग एंड नॉट, कोई भी ऐसी चीज़ जो सही तरीके से नहीं हो पा रही है, तो क्या उसके पीछे एक रीज़न है. तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कैसे एक मैनिफेस्टेशन को रोक देता है क्या हमारा स्ट्रेस. स्ट्रेस कब होता है? जब आपके माइंड में कुछ कंडीशनिंग है, पास्ट कंडीशनिंग या फिर कुछ फियर है फ्यूचर को लेके. पास्ट कंडीशनिंग का मतलब क्या है कि एक सेम इंसिडेंट, वैसा ही इंसिडेंट जो आपके साथ पहले हुआ है, तो आप क्या करते हो, जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है तो आप सेम इंसिडेंट को देखते हो और आप विजुलाइज करते हो कि ऐसा मेरे साथ पहले भी हुआ है तो अब ऐसा ही होगा. मतलब उसमें कुछ नया नहीं है आपके लिए. तो आप क्या करते हो, उस खुशियों को आप दूर कर देते हो अपने आप से, वो मैनिफेस्टेशन को दूर कर देते हो. सेकेंड थिंग, फ्यूचर के बारे में कंटिन्यूसली सोचते रहना कि नेक्स्ट अब क्या होने वाला है, नेक्स्ट अब क्या होने वाला है. तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने अपनी किताब में बताया है एटर्नल नाउ के बारे में कि जब आप बिल्कुल प्रेजेंट होकर ये महसूस करो कि आप सारी आइडेंटिटी से आप कट ऑफ करते हो. मतलब जो आपका ये जो वर्ल्ड है, जो मैटर वर्ल्ड, डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने इस मैटर वर्ल्ड के बारे में बात की है. मैटर मतलब हर चीज़ बनी हुई, फिजिकल मैटर. एक उन्होंने बताया है कि कैसे एक मैटर दूसरे मैटर के बारे में सोचता रहता है. जैसे एग्जाम्पल, इफ़ वी टॉक अबाउट आवर बॉडी, ओके, इफ़ वी टॉक अबाउट आवर बॉडी, इफ़ वी टॉक अबाउट, अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में बात करें, जैसे बॉडी के बारे में बात करें या फिर बॉडी या फिर हम पैसों के बारे में बात करें, किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप बात कर रहे हो तो आप एक फिज़िकल एनर्जी, एक एनर्जी है उसे क्रिएट कर रहे हो एफ़र्ट्स लगाने के साथ. एफ़र्ट्स आप लगा रहे हो और फिज़िकल एनर्जी को क्रिएट कर रहे हो जो कि आपको एक तरह से डिसअपॉइंटमेंट में लाता है, क्योंकि वो आपको नोन चीज़ों से मिलवाता है. एक ऐसी चीज़ जिसे आप ऑलरेडी जानते हो, बट आपको रेडी रहना है अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के लिए. आपको रेडी रहना है यूनिवर्स के मिरेकल के लिए. आपको रेडी रहना है यूनिवर्स के अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स के लिए. आपको रेडी रहना है यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के लिए. आपको रेडी रहना है अनफोल्डिंग्स के लिए. तो अनफोल्डिंग का मतलब आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता था, सडनली आपको पता चला और आप यू आर फीलिंग सो हैप्पी, आपको बहुत खुशी हो रही है. तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको वाइब्रेशनल महसूस करना है, वाइब्रेशनल चीज़ों को महसूस करना है. तो एटर्नल नाउ मीन्स जब आपने ये महसूस किया कि आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, आप जब, जिसे डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने बड़ी अच्छी तरीके से समझाया है, जैसे हम हमेशा हमारी डिज़ायर क्या रहती है, समवेयर, समथिंग, समवन, इन सारी चीज़ों पे रहती है. मतलब किसी इंसान से आपको बात करनी है या फिर आपको कहीं जाना है समवेयर, कि समथिंग की चीज़ आप चाहते हो. इन सारी चीज़ों को हटकर अगर आप अपनी आइडेंटिटी कुछ इस तरह से ले आओ, नो आइडेंटिटी, नो वन, नो वेयर, तो आप ज़ीरो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन में आ चुके हो और आप एक ऐसा पोर्टल ओपन करते हो जहाँ पर सिर्फ एनर्जी है. मतलब आप उस फिज़िकल एनर्जी को नहीं लाते, आप सिर्फ पूरे वर्ल्ड को एनर्जी के बेसिस पर देखते हो. जब आप पूरी वर्ल्ड को एनर्जी के बेसिस पर देखते हो, अपने आप को एनर्जी समझते हो,
समझना क्या है, वो हम ऑलरेडी एनर्जीज़ हैं। तो जब आप ये समझते हो, होलसम के बारे में समझते हो, प्रिडिक्शन के पीछे नहीं भागते, अनप्रेडिक्टेड रहते हो, हैप्पी, जब आप हैप्पी क्यों रहोगे? क्योंकि आपके माइंड में कोई भी कंडीशनिंग नहीं है, चीज़ों के ऊपर विचार करते रहते हो, तो क्या होता है, तो आपका जो स्ट्रेस है वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि आप क्या करते हो, स्ट्रेस को प्रिडिक्ट करते हो। स्ट्रेस कब आता है? क्योंकि हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, लाइक दिस। बट जब आपके पास प्रिडिक्शन नहीं है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के लिए आप तैयार हो, आप अपने आप को एनर्जी समझते हो, 5D वर्ल्ड का पोर्टल आपने ओपन किया, आप अपने आप को एनर्जी समझ रहे हो, मैटर नहीं समझ रहे हो, तो क्या हो रहा है, आप उस फ्रीक्वेंसी को, वाइब्रेशन को एक्टिवेट करते हो। इससे क्या होगा, आपने क्वांटम जंपिंग के बारे में सुना होगा, बट आई एम डैम श्योर कि क्वांटम जंपिंग के बारे में सुनने के बावजूद भी कहीं ना कहीं आप परेशान हो। क्योंकि क्वांटम जंपिंग का मतलब पता है क्या है? क्वांटम जंपिंग का मतलब ये है कि एक एटर्नल नाव है जिसकी डायमेंशन है 1 2 3 4। अब आप उस एटर्नल नाव में कैसा महसूस कर रहे हो, जैसा आप महसूस करोगे, आपकी जो रियलिटी है, जैसे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ यूनिवर्स सोच रहे हैं। जब आप एनर्जी सोचोगे तो आप मल्टीवर्स के बारे में सोचोगे। जब आप मल्टीवर्स के बारे में सोचोगे तो आपकी अलग अलग विजन, आप जिस तरीके से विजुलाइज कर रहे हो, आपकी जो अबंडेंस है, जैसे एग्जांपल आप अबंडेंस चाहते हो, मनी की अबंडेंस चाहते हो, तो आप क्या कर रहे हो, क्वांटम जंप कर रहे हो। क्वांटम जंप मतलब उस डायमेंशन पर आप जंप कर जाओगे। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो दिस इज़ समथिंग कि आपको, अगर मैं इसे सम अप करूँ तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो से ये सीख कर जाना है कि आपको खुद के एफर्ट्स नहीं लगाने हैं। और मुझे पता है कि कुछ वीडियोस में ऐसा कहा जाता है कि एक्शंस लो तो मैनिफेस्टेशन होगी, एक्शंस लो तो मैनिफेस्टेशन होगी। ट्रस्ट मी, इफ़ इट इज़ मेंट टू यू, इट विल कम टू यू। अगर वो आपके लिए बना है तो ज़रूर आएगा आपके पास। क्या करना है आपको सबसे पहले अपने आप को एनर्जी समझनी है। अपने आप को एनर्जी समझो, कम समझो मैटर। जैसे मैटर मतलब आपको ही करना है सब कुछ, मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा। जैसे इसका एग्जांपल डॉक्टर जो डिस्पेंसर ने लिया है कि जैसे एग्जांपल आपको कार खरीदनी है। अब आप क्या कर रहे हो, कार खरीदनी है, मेरे पास पैसे कम हैं तो मुझे लोन अप्लाई करना चाहिए। लोन अप्लाई करूँगा तो इतने पैसे मिलेंगे, इतने पैसे मिलेंगे तो इतनी EMI भरूँगा, ये करूँगा, फिर उसके बाद मैं ऐसे कार की किस्त भरूँगा। तो ये सब क्या है? आप भी अभी भी अपने आप को फिज़िकल मैटर में ही आप चल रहे हो, क्योंकि आप उस एनर्जी को समझ रहे हो। एनर्जी नहीं है ये, मतलब आप उस वर्ल्ड की चीज़ों में ही उलझे हुए हो, ये वर्ल्ड में चल रहा है। बट आपको इससे बाहर निकल कर अपने आप को एनर्जी समझना है, मल्टीवर्स के बारे में समझना है, एनर्जी को समझना है, क्योंकि जो आप हो उसी से ही पूरा वर्ल्ड क्रिएटेड है। तो ये एनर्जी है। अगर आप समझोगे इस एनर्जी के बारे में तो आपकी टेंशन सबसे पहले ख़त्म हो जाएगी। आप किसी चीज़ के पीछे भाग नहीं रहोगे। जब आप समझ जाओगे तो आप क्वांटम जंपिंग भी बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे। सो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। विल मीट टू द नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू थिंक दैट दिस काइंड ऑफ स्टफ विल रियली हेल्प यू एंड अदर्स, सो प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। आई विल मीट यू टू द नेक्स्ट वीडियो। एंड वन मोर थिंग, मैंने आपसे कहा था कि मैं एक फ्री वेबिनार कंडक्ट करने वाली हूँ। सो येस, आई एम गोइंग टू कम अप विद अ फ्री वेबिनार विच इज़ ब्लिस्ड एंड अनस्टॉपेबल वेबिनार। सो उसकी डेट्स मैं मेंशन कर दूँगी पोस्ट में, तो आप ज़रूर उसे देखना एंड रजिस्टर फॉर दैट। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो शॉर्ट वीडियो में नहीं बताई जा सकती, डीपली आपको समझना पड़ेगा। और अगर आपके पास बहुत सारे ऐसे कोचेज़ हैं जो आपको बता रहे हैं ऑलरेडी, बट स्टिल अगर आप कुछ नया सीख सको देन दैट विल बी रियली गुड। अगर आप कुछ नया सीख सको, फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी आई वुड से, आई जस्ट केम अप विद दिस वेबिनार। सो प्लीज़ डू जॉइन दिस एंड लर्न समथिंग न्यू। आई विल रियली लेट यू नो। इस वीडियो में भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, बट स्टिल आई वुड लाइक टू टेल यू कि कितना डीपली अगर मैं आपको समझा पाऊँ, सो दैट आई कैन डू इन द वेबिनार ओनली। सो हैव अ गुड डे।